देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वन नेशन और वन इलेक्शन का। सरकार कह रही है कि इस बिल के पास होने के बाद में देश को बहुत सारी सौगातें मिलेंगी और बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा। विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर बगावत कर दी है। विपक्षी दल चाहते हैं किसी भी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास नहीं हो और उधर सरकार पूरी कवायद में लगी हुई है। रामनाथ सिंह कोविंद की इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है वहां पर बिल को लाया गया और बिल को पास करने की कवायद तेज है, लेकिन विपक्षी पार्टियां बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन से मुद्दे से जुड़ी 10 बड़ी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी समझ में भी आ जाएगा कौन कहां पर किस पहले में बैठा है। यह भी आपको समझ में आ जाएगा सरकार क्या करना चाहती है, विपक्ष क्या करना चाहते हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। अब उन 10 बड़ी बातों को देख लेते हैं कि आखिर उन 10 बड़ी बातों में क्या है। पहली बड़ी बात, प्रस्ताव में आखिर क्या कुछ रखा गया है। देश में एक साथ चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव करे जाएंगे। दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव करे जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए, यानी अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा विधानसभा के लिए अलग अलग और निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खोती है या भंग होता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाए। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी कारणवश एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीखों में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त। तो बात सुन लीजिए, मोदी सरकार का क्या कुछ प्लान है। मोदी 3.0 अपने इसी कार्यकाल में इसे लागू करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री साफ ये बात कर चुके हैं और इसी क्रियान्वयन की कमेटी गठित की गई है। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर में प्रस्तावित होगा, उस समय इसे पेश किया जाएगा। इसके लिए संविधानों में संशोधन किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के लिए सभी चुनाव के महीनों में वक्त बचा है और इसी दरमियान इसको लेके आया जाएगा। अब सामने सरकार की चुनौतियां भी बहुत हैं। क्या चुनौतियां हैं? एक देश एक चुनाव विधेयक पर मोहर तभी लगेगी जब संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएंगे। इसीलिए संविधान में संशोधन जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती संविधान संशोधन की होगी। इसके लिए 2/3 बहुमत होगा, तभी जरूरी है। आम चुनाव में संविधान बदलने को मुद्दा गर्माता रहा है। विपक्ष इसे हथियार बनाकर बार बार सामने आता रहा है। अब चौथी बात सुन लीजिए कि आखिर चौथी क्या बड़ी बात है। एक देश एक चुनाव में विपक्षी दलों में कई आशंकाएं हैं। एक आशंका यह भी है कि क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में आ जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टियां, क्योंकि लोग देश के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट जरूर करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का जो चुनाव होता है वो राज्य की समस्याओं को लेकर होता है, राज्य की चीजों को देखकर होता है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा यह है कि फिर उनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पांचवी अहम चीज, विधायक पारित करने के लिए क्या प्रक्रिया जरूरी है। अब ये भी सुन लीजिए, लोकसभा में एक विधायक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन बहुत जरूरी है। संसद से मंजूरी के बाद इस विधायक को करीब 15 राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और फिर कानून बन सकेगा। जबकि लोकसभा में कुल 543 में से एनडीए के पास में 293 सदस्य हैं, राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। यानी एनडीए सरकार को संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा। 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, इसलिए राज्यों की मंजूरी में कोई पेच नहीं फंसने वाला। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 234 सदस्य हैं, राज्यसभा में 85 सदस्यों का समर्थन। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए के कुछ दल इस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ अन्य दल समर्थन में भी साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अब छठा मामला सुन लीजिए कि सिस्टम के आगे क्या चुनौतियां आएंगी इस विधेयक को पास कराने के लिए। सरकार को शुरुआती दौर में मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही बजट का एक बड़ा हिस्सा भी है एक साथ खर्च करना होगा। लाखों की संख्या में ईवीएम और उसके बाद ट्रेलर मशीनें खरीदनी होंगी और स्टोरेज के लिए जगह बनानी होगी। इसमें हजारों करोड़ों का अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ जाएगी। अमूमन ईवीएम 15 साल तक चलती है। इस चुनाव को कराने पर इनका इस्तेमाल 3 या 4 बार ही हो सकेगा, उसके बाद फिर नई मशीनें खरीदनी होंगी। हालांकि लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि एक्स्ट्रा खर्च भी धीरे धीरे कम हो जाएगा।
सातवां नंबर, एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा जो सरकार सोच रही है, जो मोदी सरकार दिमाग में प्लान लगाए बैठी है। फायदा यह होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा, विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी आचार संहिता के चलते विकास कार्य ठहर जाते हैं, पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं, आम लोगों की तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी राज्यों में चुनाव होते हैं तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को भी विपक्षी पार्टियों का सरकार का खुला विरोध करना होता है और वहां के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाकर हमला करते देखा जाता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति बनेगी, संसाधन से लेकर माफ कीजिए नहीं बनेगी। लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो फिर केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाते हैं। और कौन पार्टियां प्रस्तावित के समर्थन में है यह हम आपको बता देते हैं। AIADMK, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, अपना दल जो सोनेलाल जी का है, असम गण परिषद, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, श्रोमणी अकाली दल और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। 9वां नंबर, विरोध में कौन कौन दल हैं जरा सुन लीजिए। राज्य स्तरीय पार्टियों में AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, CPI, DMK, नगा पीपल्स फ्रंट ऑफ सपा ने इस प्रस्ताव को विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर एक चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य स्तरीय पार्टियां चुनावी रणनीति और खर्च के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे इन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ेंगे। अन्य दलों में CPI, ML लिबरल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, भारतीय समाज पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और अजीत पवार वाली पार्टी भी इसके विरोध करने के सवालों में शामिल हैं। विरोध करने के जो है खड़ी हुई है, विरोध कर रही है लगातार। अब 10 नंबर और आखिरी नंबर, किन दलों ने प्रतिक्रिया नहीं दी? भारत राष्ट्र समिति, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता दल, सेकुलर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी और YSR कांग्रेस पार्टी समेत अन्य लोग यानी पार्टियों ने इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। BSP का स्टैंड यहां पर सकारात्मक देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि BSP ने इस प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के बारे में चिंताओं को उजागर जरूर किया, जो इसके कार्यान्वयन और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने बयान में कहा कि देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। यानी मायावती सीधे सीधे तौर पर सरकार की इस अधिनियम के साथ में खड़ी हुई है, सरकार के इस नियम के साथ में जो आने वाला है, जिसको पारित करने की बात चल रही है। और समर्थन में जो लोग आए हैं उन्होंने इसके फायदे गिनाए और बहुत सारे लोग इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन यहां पर विरोध भी हो रहा है। 10 बड़ी बातें मैंने आपको बताई इस विधेयक से संबंधित। ये बड़ी बातें हैं जो इस वक्त देश के अंदर ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। लगातार लोगों के सवाल जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। और एक रिपोर्ट में कहा गया कि 32 राजनीतिक दलों ने न सिर्फ प्रस्ताव का समर्थन किया है, बल्कि संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए इसको अपनाने के लिए इसकी वकालत भी की है। बीजेपी का कहना है कि देश में 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद विधानसभाओं के बीच में भंग होने से इन्हें बदलाव आया और मौजूदा समय में स्थिति यह हो गई है कि देश में किसी न किसी हिस्से में अब चुनाव होते ही रहते हैं। इसका असर देश के विकास पे पड़ रहा है, तो बीजेपी विकास का हवाला दे रही है। और
विपक्षी पार्टियां कह रही है कि भैया क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बड़ा कहना पेच इस वक्त फंसा हुआ। हालांकि बीजेपी की राह भी, सरकार की राह भी आसान नहीं होने वाली इस विधेयक को पास कराने के लिए, क्योंकि आंकड़ा जो है, जो जादुई आंकड़ा, वहां तक पहुंचना और विपक्ष को अपने पाले में लाना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप तक लाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।